स्मरण और चिंतन में अंतर है, दोनों में अंतर है। चिंतन भक्ति नहीं है, स्मरण भक्ति है। चिंतन को भक्ति में नहीं लिया, स्मरण को भक्ति में लिया। चिंतन और स्मरण में अंतर क्या है सुन लीजिए। जिसको याद करने के लिए कोशिशें की जाती हैं उसको चिंतन कहते हैं। जिसको याद किया नहीं जाता वो अपने आप याद रहता ही है, उसको स्मरण कहते हैं। तो भगवान को याद करना ना पड़े, वो अपने आप याद में रहें तो ये भक्ति हो जाएगी। गुरुजनों को याद करना ना पड़े, गुरुजन अपने आप ही याद में रहें तो ये भक्ति हो जाएगी। तो चिंतन को भक्ति में नहीं, चिंतन तो अभ्यास है, ये समझ लीजिए आप। एलकेजी की पढ़ाई है, शुरुआत की पढ़ाई है चिंतन, और स्मरण है वो सीधे डायरेक्ट भक्ति में है। इतना बड़ा प्रमोशन है उसमें, जिसमें ईश्वर को याद करना नहीं। याद तो उसको किया जाएगा जिसको भूला जाए। जो भूले ही नहीं गए तो उनको याद किया जाएगा, क्या किया जाएगा? जो हर क्षण हर पल जो हमारे माथे में जिनकी सत्ता विराजित है वह भक्ति है। तीसरे नंबर का साधन है वह, उसे स्मरण कहते हैं। गुरु लोगों को याद किया नहीं जाता, ये अपने आप याद में रहते हैं। ये भगवान को याद किया नहीं जाता, यह अपने आप यह याद में रहते हैं अपने आप। तो ये तीसरा साधन है जिसका नाम है स्मरण। और अगला है पाद सेवन, चरण छूकर आशीर्वाद लीजिए। ये ईश्वर से मिलने का एक बड़ा अद्भुत साधन है। प्रातः आप जागते हैं तो धरती माता को प्रणाम करने से ही आप अपने दिन को आरंभ कर दीजिए। आप में से बहुत जन है भोर में जाते हैं तो धरा माँ को प्रणाम करते हैं। हमें हमारे जीवन में जो भी कुछ दिया वो धरती माँ ने दिया। एक चीज मुझे ऐसी बता दो जो धरती माता ने ना दी हो। ये प्रकृति दान दे रही है, सूर्य भगवान प्रकाश का दान दे रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं लेते। और मैं श्राद्ध में कथा कह रहा हूं तो मेरी हर बात श्राद्ध को छू करके चल रही है। वृक्ष हमें दे रहे हैं, दे रहे हैं दान। यहां हर चीज दान से जुड़ी है। नदियां हमें दे रही हैं, पूरी प्रकृति धरा हमें दे रही है। ऐसी कौन सी चीज है धरती ने नहीं दी? पानी धरती ने दिया। जिन वृक्षों के द्वारा चारपाई या बेड बिस्तर बनाए गए हैं वो भी धरती ने ही दिए। जो अन्न आप खा रहे हैं वो भी धरती माता ने दिया। पानी पी रहे हैं वो भी धरती माता ने दिया। ऐसे एक चीज कोई आप बता दें तो धरा माता ने न दिया हो, उसको सब धरती ने दिया। इसलिए भोर में प्रातः में जब आप जागते हैं तो सबसे पहले मत्था धरती में टेकिए। मेरे गुरुजी कहते हैं जो भोर में प्रातः धरती को अपना मत्था टेकता है कुबेर के भंडार में कमी आ सकती है, लेकिन आपके बटुए में कभी कमी नहीं आएगी। आपके सिगरे काम फटाफट करेंगे। तो पाद सेवन में यह भक्ति है, ईश्वर से मिलने का एक साधन है। चरण छूजिए, धरती पर मत्था टेक करके और आप आशीर्वाद लीजिए उनका। आशीर्वाद से एक नवीन भाग्य का निर्माण होता है। अगला साधन है अर्चन। फूल, पत्तियां, चावल जो भी है भगवान को चढ़ाइए। जो आप चढ़ा रहे हैं वो सब आपको ही मिल रहा है, वो कहीं जाने वाला नहीं। और अगला साधन है भगवान से मिलने का वंदन प्रणाम। ताऊ जी राम राम, भैया राम राम, गुरु जी राम राम, माँ जी राम राम। ये हाथ जोड़ने की आदत होनी चाहिए। बहुत लोग ऐठू होते हैं, अकड़ू होते हैं, उनकी उंगली यूं चलती रहती है। पूज्य डोंगरी जी महाराज के हाथ सदैव ऐसे ही जुड़े हुए होते थे। अभ्यास कीजिए, हाथ ऐसे जुड़े। ये विनम्र लोगों की पहचान है कि उनके हाथ ऐसे ही होते हैं। ईश्वर से मिलने के लिए एक परम साधन है। 9 साधन बताए गए हैं ना। और फिर है ईश्वर के साथ कोई संबंध जोड़ना। हाँ, सख्य संबंध। कोई भी पिता बना लो, माँ बना लो, गुरु बना लो, भाई बना लो। और वो तो ऐसा है उसे आप पति बना सकते हैं, वो ऐसा है उसे आप पुत्र बना सकते हैं, वो ऐसा है उसे आप गुरु बना सकते हैं, वो ऐसा है उसे आप मामा बना सकते हैं, और वो ऐसा है उसे आप भाई बना सकते हैं।